आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की शिवनाथ नदी जो कभी सुकून का ठिकाना होती थी, बीती रात वहां से चीख पुकार की आवाजें आई। कुछ बच्चे जो हंसते खेलते पिकनिक मनाने गए थे, उन्हें क्या मालूम था कि उनकी ये मस्ती मातम में बदल जाएगी। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं विस्तार से। 24 तारीख की देर शाम एक दुखद घटना हो गई, जिसके बाद पिकनिक मनाने के लिए आए हुए बच्चों का खुशियां तत्काल मातम में ही तब्दील हो गई। दरअसल इस घटना के बारे में मैं भी मौजूदा रूप में घटनास्थल पर मौजूद हूं, जो कि 24 तारीख की देर शाम में यहाँ पर कुछ बच्चे पिकनिक मनाने के लिए आए हुए थे और बताया जा रहा है कि इसी जगह पर इस प्रकार का एक बोट, शायद ये भी हो सकता है ये बोट था, जिसमें वो बालक लोग पिकनिक मनाने के बाद खेल कूद रहे थे, मस्ती कर रहे थे। अचानक ही वो मस्ती जो है उनका मातम में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि यहाँ से कुछ दूर तक के वो लोग इस नाव पर बैठ कर के गए और नाव का संतुलन बिगड़ा, तभी वहां पर 3 बालक जो है वो इस नदी पर गिर जाते हैं और गिरने के बाद 2 बालक तो आनन फानन भी या प्रयास करके जैसे तैसे करके वो वापस बच करके आ जाते हैं, मगर जो रस्सी आप देख पा रहे हैं उस रस्सी में फंस करके जो एक और अन्य बालक था वो बालक वहीं डूब जाता है। डूबने के बाद लगभग 1 घंटे के बाद राजनांदगांव के बसंतपुर थाना को सूचना मिलता है कि इस प्रकार की घटना इस क्षेत्र में हो चुकी है। आसपास के क्षेत्रों में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। पूरा मामला बसंतपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पिकनिक के खुमार में डूबे इन बच्चों ने जुगाड़ से बनी एक ड्रम वाली नाव देखी और नदी की गहराई नापने निकल पड़े, लेकिन लहरों का मिजाज कुछ और ही था। संतुलन बिगड़ा और एक मासूम बालक गहरे पानी में समा गया। मौके पर बसंतपुर पुलिस पहुंची। आनन फानन में राजनांदगांव एसडीआरएफ को बुलाया गया, लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। राजनांदगांव की रेस्क्यू टीम मौके पर तो थी, लेकिन उनके पास वो हथियार नहीं थे जिससे वो अंधेरे को चीर सके। फ्लैशलाइट और अन्य जरूरी उपकरणों के अभाव में स्थानीय टीम असहाय नजर आई। घंटों बीत गए, लेकिन बालक का कोई सुराग नहीं मिला। अंत में थक हार कर दुर्ग एसडीआरएफ को कॉल करके बुलाया गया। जब दुर्ग की टीम अपने साजो सामान के साथ पहुंची, तब जाकर उस बालक की लाश बरामद हो सकी। आपको यह भी बताना बहुत ज़रूरी है कि जब इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर राजनांदगांव की एसडीआरएफ की टीम विफल हो गई, तब यहाँ परिवार और समाज के लोगों के द्वारा खुद ही रेस्क्यू करने के लिए जो सर्च लाइट होते हैं, जो रोशनी देता है, तो इसी सर्च लाइट के रोशनी पर ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन को किया गया है। लेकिन काफ़ी गंभीर विषय है कि राजनांदगांव एसडीआरएफ की टीम के पास ना तो सर्च लाइट है और अंततः गोताखोरों की टीम तक के मौजूद नहीं है। दुर्ग से आई एसडीआरएफ की टीम के द्वारा काफ़ी लंबे समय तक के रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, तब जाकर के सुबह 7 बजे के आसपास में उस बालक के शव को बरामद किया गया है। तो सवाल ये है कि राजनांदगांव जैसे जिले में, जहां पर एक बड़ी नदी शिवनाथ नदी बहती है, वहां की एसडीआरएफ टीम इतनी बेबस क्यों है? क्या हमारे पास एक ढंग की टॉर्च या फ्लैशलाइट या आधुनिक रेस्क्यू गियर तक नहीं है? क्या प्रशासन को किसी की मौत का इंतजार रहता है तब जाकर उपकरण खरीदे जाते हैं? अगर समय पर रोशनी और सही मशीनें होती तो शायद रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी पूरा हो सकता था। इंडिया टाउन न्यूज का प्रशासन से यही सवाल है कि आखिर कब तक हम पड़ोसी जिले के भरोसे अपनी जनता की जान बचाएंगे? ये सोचने का विषय है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है, लेकिन उस परिवार का क्या जिसका चिराग बुझ गया? फिलहाल के लिए बस इतना ही। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।